हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल अमर रेवोल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक के बारे में और उसकी समरी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बताऊंगा और समझाऊंगा। इस बुक का नाम है ब्रेन रूल्स, द 12 प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइविंग एंड थ्रिविंग एट वर्क, होम एंड स्कूल। इस बुक के राइटर का नाम है मिस्टर जॉन मदीना, जो एक डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं और वह मानव मस्तिष्क के विकास और मानसिक विचारों के लक्षण के प्रति अनुसंधान में सम्मिलित हैं। और उन्होंने अपना अधिकांश समय मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके पर विश्लेषण और अनुसंधान करते हुए बिताया है। और वे तलारिस रिसर्च इंस्टीट्यूट में 2006 तक निर्देशक भी रह चुके हैं। और तो और वह इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन में बायो इंजीनियरिंग में प्रोफेसर भी हैं। यह किताब 2008 में पब्लिश हुई थी। इस बुक के अंदर पढ़ने की, सीखने की और आपके काम करने की क्षमता को 10 गुना बढ़ाने के लिए 12 तरीके बताए गए हैं और समझाए गए हैं। चाहे आप एक टीचर हो, स्टूडेंट हो या जॉब वर्क पर्सन हो, आप इन 12 तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को आसान बना सकते हैं। तो अब हम पहले रूल से शुरुआत करते हैं। पहला रूल है एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के समय पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आज का जीवन मानव के लिए पहले से ज़्यादा आरामदेह और सुकून भरा है। अगर आज हमें कोई भी सामान चाहिए होता है तो हम अपने घर से भी बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। हम जो चाहें सिर्फ एक क्लिक पर अपने घर मंगवा लेते हैं। और हम लोगों ने हर जगह, ऑफिस हो चाहे स्कूल हो, ऐसा ही माहौल बना रखा है। यह आराम की ज़िंदगी ना तो हमारे माइंड के लिए अच्छी है और ना ही हमारे शरीर के लिए अच्छी है। और इसके बहुत से बुरे प्रभाव भी आज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, मोटापा और ना जाने कितनी और बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। और अगर आप पुराने समय में हमारे पूर्वजों के जीवन पर नज़र डालेंगे, जिन्हें होमो सेपियंस कहा जाता था, वो लोग खाने की तलाश में लगभग 12 मील रोज़ाना पैदल चलते थे। उनका शरीर भी बहुत मजबूत होता था और सारा दिन की शारीरिक गतिविधि से उनका मस्तिष्क भी उन्नत हो गया था। अपने मानसिक विकास से उन्होंने शिकार करना सीखा और शिकार के औजार बनाए। एक्सरसाइज का आपके शरीर और आपके मस्तिष्क पर बहुत ही बेहतरीन प्रभाव पड़ता है। एक्सरसाइज से आपके ब्रेन को ब्लड की सप्लाई अच्छे से मिलती है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिससे आपके ब्रेन को एनर्जी मिलती है और विषैले इलेक्ट्रॉन्स भी आपके ब्रेन से बाहर निकल जाते हैं और आपके बॉडी के अंदर ब्लड के साथ साथ विटामिन, मिनरल्स भी अच्छे से ऑब्जर्व होते हैं और आपकी लाइफ बढ़ती है। दूसरा रूल है द ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व्ड टू, मतलब हमारा मस्तिष्क भी समय के साथ साथ विकसित हुआ है। जब भी हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ अपनी बॉडी के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारा मस्तिष्क भी समय के साथ साथ इन्वॉल्व हुआ और विकसित हो गया। हमारे मस्तिष्क ने हमें सर्वाइवल के लिए तैयार किया। इसने हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाया और दूसरे इंसानों की भावनाओं को समझना सिखाया और आज तक हमें जिंदा रखा है और इतनी तरक्की दी है। और इसी मस्तिष्क की वजह से आज हम इस पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली प्राणी बन पाए हैं। तीसरा रूल है वायरिंग। जी हाँ, मतलब हर मस्तिष्क की वायरिंग अलग तरीके से हुई है, यानी हर मस्तिष्क अलग अलग तरीके से काम करता है। यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चों का मस्तिष्क भी अलग अलग तरीके से ही काम करता है और हमारा मस्तिष्क समय और हालातों के अनुसार बदलता रहता है। जो भी हम सीखते हैं उसकी सारी जानकारी हमारा मस्तिष्क अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इससे यह पता चलता है कि हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। आप मेहनत कीजिए और अपने हुनर को पहचानिए। चौथा रूल, वी डोंट पे द अटेंशन टू द बोरिंग थिंग्स, मतलब हमारा मस्तिष्क बोर करने वाली चीज़ों पर ध्यान देने के लिए नहीं बना। और अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात सुनता और समझता रहे तो आपको हर 10 मिनट में कुछ इंटरेस्टिंग बात करनी होगी। और आप सभी जानते हैं कि हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में मल्टीटास्किंग पर जोर दिया जाता है, लेकिन एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है और मल्टीटास्किंग की वजह से गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जो कॉर्पोरेट्स अपने वर्कर्स पर ज़्यादा ओवरलोड डालते हैं तो उनके वर्कर अनप्रोडक्टिव होने लगते हैं या अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन प्रोडक्टिविटी का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले अपने आप को डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस फ्री माहौल में डालने की कोशिश करें, जिससे आपके काम के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे। 5वां रूल है रिपीट टू रिमेम्बर। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि याद रखने के लिए दोहराते रहिए। आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल्स में मैक्सिमम बच्चे याद किया हुआ 90% लगभग 30 दिनों के अंदर ही भूल जाते हैं और 90% से ज़्यादा तो क्लास के अंत में कुछ घंटों में ही भूल जाते हैं। इसलिए किसी भी इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको रिपीट करना ज़रूरी है। ये सबसे आसान और एक्टिव तरीका है। छठा रूल है
रिमेंबर टू रिपीट, और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन भूल चुके हैं तो आपको वापस वो इन्फॉर्मेशन याद करने के लिए पहले जैसा माहौल बनाना होगा जिस माहौल में आपने वो इन्फॉर्मेशन याद की थी। सातवां तरीका है कि स्लीप वेल थिंक वेल। जब भी हम सोते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग जाग रहा होता है और पूरे दिन हमने जो सीखा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। इसलिए चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए और याद रखने के लिए अच्छी नींद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर शाम के 3 या 4 बजे के आसपास आपको नींद आती है तो यह नॉर्मल है, और दोपहर में 30 या 40 मिनट की नींद आपकी वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। और 8वां तरीका है द स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। जी हाँ दोस्तों, अगर एक दिमाग स्ट्रेस से भरा हुआ है तो वो नई चीज़ों को सीखने में ज़्यादा परेशानी महसूस करेगा। इंसानी दिमाग लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के लिए नहीं बना है, इसलिए हमारा दिमाग किसी भी स्ट्रेस को मैक्सिमम 30 सेकंड तक बिना किसी प्रॉब्लम के फेस कर सकता है। लेकिन यही अगर स्ट्रेस लॉन्ग टर्म हो जाए तो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है और सोने की हमारी एबिलिटी को ख़त्म कर देता है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ब्रेन है, इसलिए हमारे प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े स्ट्रेस हमारे पर्सनल लाइफ में, और हमारे पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए स्ट्रेस हमारी प्रोफेशनल लाइफ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। एक स्टूडेंट के सीखने की एबिलिटी को कम करने से लेकर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी तक को ये स्ट्रेस खत्म कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। यहाँ 9वां रूल है स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह है कि एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करें। हम अपनी सेंस इंद्रियों के माध्यम से एक घटना के बारे में जानकारी को इकट्ठा करते हैं और इंद्रियां इस जानकारी को विद्युत संकेत में बदलकर उन सिग्नल्स को ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में भेजती हैं। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में मौजूद इंद्रियां नई जानकारी को पुरानी यादों से जोड़कर देखती हैं, और जिसके कारण हर व्यक्ति हर हालात में अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। हमारी हर इंद्रिय एक साथ मिलकर कार्य करती है, जैसे देखना, सोचना, सूंघना और खाना आदि। इस बात का अर्थ यह है कि ज़्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करने से हमारे मस्तिष्क का ज़्यादा बेहतर प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप कुछ पढ़कर याद करने का प्रयत्न करते हैं तो कोशिश करें कि उसे न केवल देखें बल्कि पढ़ें, बोलें और सोचें भी। 10वां रूल है विजन ट्रम ऑल ओवर द सेंसेस। इसका मतलब है दृष्टि अन्य सभी इंद्रियों से बेहतर है। हमारी दृष्टि सबसे बेहतर इंद्रिय है। जब भी हम अपने विजन का प्रयोग करते हैं तो दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा एक्टिवेट होता है। विजुअल एनालिसिस हम कई चरणों में करते हैं। रेटिना फोटोज को इकट्ठा कर जानकारी से भरी फिल्म बनाता है और विजुअल कॉर्टेक्स में जानकारी की गति अथवा रंग के अनुसार रिकॉर्ड होता है। अंत में हम उस जानकारी को पुनः संयोजित करते हैं ताकि वो हमें दिखाई दे सके। कभी कभी हमारा ब्रेन कुछ सामने हो रही चीज़ें नहीं दिखाता है और कभी कभी जो ना हो रहा हो वो भी दिखाता है, पर ऐसा बहुत असाधारण अवसरों पर ही होता है। इसलिए अगर आप भी अपने मस्तिष्क की याद रखने की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो चीज़ों को सिर्फ सुनने नहीं बल्कि देखें और समझने की कोशिश करें। और इस बुक में 11वें रूल में हमें बताया गया है कि मेल्स एंड फीमेल्स का ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सालों से ये बात बताते आए हैं कि मेल एंड फीमेल ब्रेन डिफरेंट तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। आदमी ज़्यादातर एग्रेसिव होते हैं और औरतें ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं। आदमी ड्रग्स और अल्कोहल के एडिक्शन ज़्यादा करते हैं और वहीं औरतें अपनी लुक्स को लेकर और अपने वेट को लेकर हमेशा परेशान रहती हैं। और 12वें रूल में हमें बताया गया है कि वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। हम इंसान बाय नेचर अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए डिज़ाइंड हैं। इसलिए हम अगर किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट देते हैं तो उसे वह देखकर, सूंघकर, मुंह में डालकर और लगभग हर पॉसिबल तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज से 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो सेपियंस इसी तरीके से अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करके कंक्लूजन ड्रॉ करते थे। और इस कंटिन्यूस एक्सप्लोर करने वाले नेचर की वजह से हम आज इतना ज़्यादा ग्रो कर पाए हैं। ये सारी अमेजिंग बातें मैंने आपको जॉन मदीना की बुक ब्रेन रूल्स में से बताई हैं। और अगर आप इस बुक के बारे में और ज़्यादा डिटेल समझना चाहते हैं तो आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।